दूरदर्शन न्यूज। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में उठी हिंदी की कूच। रति चौबे ने श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया जय सिया राम का उद्घोष। भारतीय उच्च आयोग में 10 जनवरी 2024 को विश्व हिंदी दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रति चौबे के भाषण पर खूब बजी तालियां। भारतीय उच्च आयोग वेलिंगटन न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उच्चायुक्त श्रीमती नीता भूषण, सेकेंडरी श्री दुर्गा दास, मनोज कुमार साहू, श्रीमती नीतू जायसवाल साहू, श्रीमती पुष्पा वुड, अनुराधा गुप्ता आदि अतिथिगण और बच्चों की उपस्थिति में इस नागपुर महाराष्ट्र शहर की प्रसिद्ध कवित्री, लेखिका व हिंदी प्रचार प्रसार की एक प्रसिद्ध संस्था हिंदी महिला समिति की 30 वर्षों से अध्यक्षा रही रति चौबे ने अपने भाव व्यक्त किए। क्योंकि मैं हिंदी हूँ, अपना भाषण जब प्रस्तुत किया तब तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान उच्च आयोग का सभागृह तालियों से गूंज उठा। इस दौरान अपने संबोधन में रति चौबे ने हिंदी को हमारी संस्कृति बताया। उन्होंने कहा कि इसे सहेज कर रखना हर हिंदी प्रेमियों और सभी भारतीयों का कर्तव्य है। मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती रति चौबे जी, जो वेलिंगटन हिंदी पाठशाला की मेहमान हैं एवं हिंदी महिला समिति की सदस्य थी। श्रीमती चौबे जी ने काफी पुस्तकें लिखी हैं और इन्हें आर्यन फिल्म प्रोडक्शन द्वारा श्रीदेवी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका आज का विषय हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक पूरे विश्व में करा जाएगा। प्लीज वेलकम। नमस्कार आदरणीय उच्चायुक्त श्रीमती नीता भूषण जी, आदरणीय दुर्गा दास जी और सभी पदाधिकारी और उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि हिंदी के प्रचार के उद्देश्य से किए गए इस सुंदर आयोजन में मैं उपस्थित हूँ और अपने कुछ विचार भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। आज मुझे 35 वर्ष पहले की एक घटना याद आ गई है, जबकि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने हिंदी का प्रचार और प्रसार करती रहूँगी। और इसी से मैं 35 साल से बराबर नागपुर शहर में एक हिंदी महिला समिति संस्था की अध्यक्ष हूँ और हिंदी का प्रचार और प्रसार बराबर कर रही हूँ। हिंदी भाषा भारत की संस्कृति और उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। मेरा ही नहीं बल्कि सारे हिंदी प्रेमियों का कर्तव्य है कि हिंदी को सहेज के रखें। हिंदी का जो उत्थान है वो हमारा उत्थान है। जब हर बच्चा हिंदी अपनाएगा, बोलेगा, समझेगा तो हमें बहुत संतोष मिलेगा। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितनी खुशी होगी उस दिन प्रत्येक बच्चे को हिंदी अच्छी तरह से आए। और प्रत्यक्ष प्रमाण तो मैं आज देख रही हूँ कि किस तरीके से इस उच्च आयोग के अंदर हिंदी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिन बच्चों के दिल को हिंदी समझ रहे हैं, वो लोग हिंदी बोल रहे हैं और किसी भी देश की जो भाषा है वहाँ का प्राण होती है। हिंदी एक सशक्त भाषा है और फिर भी वो कई देशों में एक प्रश्नवाचक बनी हुई है। और यही सोचकर मैं अपने आप को हिंदी के रूप में आपके सामने एक कविता के रूप में प्रस्तुत करूंगी। और मेरे हृदय में जो एक वेदना है हिंदी के प्रति कि क्या कारण है कि हिंदी को इतना लोग पसंद करते हैं, इसके बाद भी लोग उसका उपयोग करना कई स्थानों पर पसंद नहीं करते। तो मेरे मन में कभी कभी एक बड़ी फीस सी उठती है और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा हिंदी बोले, हिंदी समझे, हिंदी में हस्ताक्षर करे, हिंदी लिखे। इसका एक उदाहरण तो मैं अपने घर में दूंगी कि अभी मैं जब आई यहाँ पर तो मेरा पोता है जुलाई 2.5 साल का है। इंग्लिश बोलता है क्योंकि वातावरण ही उसका इंग्लिश है, यहीं पैदा हुआ है। लेकिन मेरी बहू सुमति ने उसको कुछ ऐसे शब्द सिखाए हैं कि जब वो बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सवेरे बोलता है सुप्रभात, शाम को बोलता है शुभ रजनी, फिर कहता दादी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके ये एक एक शब्द मुझे लगता है कि हो सकता है कि भविष्य में जाकर वो हिंदी सीखेगा, हिंदी को प्यार करेगा और हिंदी की इज्जत करेगा। तो मेरा यही कहना है प्रत्येक बच्चे से कि वो हिंदी सीखें, हिंदी बोलें, उसका सम्मान करें। तो मैंने जो अपने आप को एक हिंदी समझ के आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपने हृदय की वेदना को, मुझे लगता है कि शायद मेरी इस कविता से आपके हृदय में भी हिंदी के प्रति कुछ भाव अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे। मेरा शीर्षक है क्योंकि मैं हिंदी हूँ। क्यों मनाते हैं हर वर्ष हिंदी दिवस? क्यों मनाते हैं हर वर्ष हिंदी दिवस? हर रोज क्यों नहीं मनता ये दिवस? अपने ही घर में
अपने ही घर में मैं आज बेगानी सी हूँ, अपने ही घर में मैं आज बेगानी सी हूँ। मुझे डर है कि राजभाषा भी न रहूँ एक पे, क्योंकि मैं हिंदी हूँ। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली, बाजारों और व्यवसायों की पूंजी, उन्नति की पूंजी हूँ। चैनल्स को चमकाने वाली मैं एक संपर्क भाषा भी हूँ। साहित्य, परंपरा, संस्कृति की मैं जीवन दात्री हूँ। मैं समस्त भाषाओं की जननी हूँ। मैं शब्दकोश व 9 रसों का एक पिटारा हूँ। मैं ही मन, रस, छंद का एक झंडा हूँ। मैं ही गीत और संगीत के स्वर लहरियों में हूँ। मुझमें ही फागुन के रंगों की बौछारें हैं। मैं ही शादी विवाहों में गीत और नृत्य की एक मस्ती हूँ। मैं ही गीता हूँ, मैं ही रामायण हूँ, मैं ही महाभारत और वेद और पुराण हूँ। मैं जन जन की भाषा हूँ, सबके दिलों की मैं धड़कन भी हूँ। पर मेरे को उस समय दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ कि मेरा बनना, संवरना, हंसना, बोलना साल में केवल एक बार होता है, क्योंकि मैं एक रिवाज सा बन गई। मुझे एक रिवाज बना दिया गया है। उस समय मुझे लगता है कि ये जो मान मुझे मिल रहा है, ये खैरात में मिल रहा है। ये मेरा मान जिसकी कि मैं अधिकारी हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। वाकई क्या मैं लाइलाज? वाकई क्या मैं लाइलाज हूँ? मैं मात्र एक खिलौना बनकर रहती हूँ, केवल पखवाड़ों तक सीमित हूँ, केवल पखवाड़ों तक सीमित हूँ। मुझे ये सजा भी तो अपनों ने दी है, मुझे ये सजा भी तो अपनों ने ही दी है। मैं स्वस्थ हूँ पर फिर भी विकलांग हूँ, स्वस्थ हूँ पर विकलांग हूँ। कवियों, साहित्यकारों की पुस्तकों पर मैं केवल लेबल मात्र हूँ, एक प्रश्नवाचक बन गई हूँ। पीड़ा में मुस्कुराती हूँ, समय के साथ निकली एक बीती तारीख पर, फिर भी क्योंकि मैं हिंदी हूँ, मैं ना तो हारूंगी, ना बिखरूंगी, ना टूटूंगी, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, प्राणवायु हूँ, अमर हूँ, कालजयी हूँ। दिग दिगंत तक नक्षत्रों से चमकूंगी। मैं भारत माता की माथे की बिंदी हूँ। मैं सबके दिलों की धड़कन हूँ, क्योंकि मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। और अंत में मेरी एक प्रार्थना है कि यहाँ बैठे सभी बच्चे एक स्वर में बोले। मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा और हिंदी समझूंगा। कृपा करके सब लोग मेरे साथ बोले, हम हिंदी सीखेंगे, हम हिंदी सीखेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे, हम हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे, हम हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे, हम हिंदी बोलेंगे, हम हिंदी और बोलेंगे। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा राम मूर्ति की। तो मेरा आप लोगों से क्या आपको कमर और कमर के नीचे दोनों या एक पैर में दर्द या झिनझिनाहट रहता है या नसों में होती है दर्द, तो आपको साइटिका हो सकता है। अब पाएं सटीक इलाज। जल्द संपर्क करें सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम पोस्ट बरेजा, थाना माझी, जिला सारण, बिहार, या अभी संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9931252609।